लयताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरण पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो आराध्य भगवान वशिष्ठने तद्धाम वंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न्या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तदादरना प्रहा मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगायतिम गिरिम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चैतन्य चैतन्य के ऊपर बोलने का मैं कुछ प्रयास करूंगा। मुझे जो बोला गया है वो मध्य लीला के ऊपर है, अध्याय 4 जो माधवेंद्र की भक्ति जिसका शीर्षक है। तो थोड़ा सा प्रभु जी थोड़ा टाइम हो गया होगा, मैं थोड़ा रिकैप कर दूं वापस पहले से जो इसमें हमने किया है। जी प्लीज। माधवेंद्र ये हमें देखना है कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में ईश्वरपुरी केशव भारती से, उसके बाद में वे शांतिपुर गए। शांतिपुर में वे अद्वैताचार्य और सभी नवदीप के वासु से मिलते हैं, शक्ति वासु से मिलते हैं। उसके बाद वे जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ में, जगदानंद पंडित और ये सब 4 भक्त उनके साथ में जाते हैं। जब जगन्नाथपुरी रास्ते में जा रहे होते हैं तो वे पहले उनका रेमुना में रुकते हैं। तो जो रेमुना में भगवान का मंदिर है शीरचोर गोपीनाथ का, तो वे वहां पे रुक जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु प्रभु उन्होंने जो ईश्वरपुरी से वहां की कथा सुनी होती है वे बता रहे होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने संसदा विदेश विलोकयन्ति यत् श्याम सुंदर अचिंतन गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने मतलब क्या हुआ कि हम जब प्रेम का अंजन लगा के भगवान को दर्शन करेंगे तब हमारे सामने भगवान प्रकट होंगे। नहीं तो हम भगवान के विग्रह क्या लगेंगे, पत्थर की मूर्ति लगेंगे। जैसे क्या हुआ, एक बार क्या भक्तिसिंह महाराज के सामने कथा हो रही थी, तो उनका एक शिष्य बीच में से उठ के भगवान की श्रृंगार आरती का दर्शन करने के लिए चला गया। तो वो जब वापस आया और बैठा कथा में आके, तो उसको लगा कि भक्ति सिद्धांत महाराज उसको अप्रिशिएट करेंगे कि तू भगवान के दर्शन करके आया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज हो गई क्या, मतलब तुम जाके भगवान को दर्शन करके आए, आंखें खोल के बंद करके आए, तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज हो गई क्या। उनका कहने का क्या मतलब था कि हम जब तक अपने हृदय में प्रेमांजन नहीं लगाते भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे क्या हुआ, जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो खाली वहां पे दर्शन करके आ जाएं और कथा ना सुन के उस तीर्थ स्थान की क्या महिमा है, तो हम उस तीर्थ स्थान की महिमा को नहीं समझ सकते, ना उस विग्रह को समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे ये दर्शाया है कि वे रेमुना में माधवेंद्रपुरी की कथा खुद वहां बैठ के शीरचोर गोपीनाथ की कथा सुना रहे थे, उन्होंने जो ईश्वरपुरी से सुनी थी। तो वे भगवान खुद अपने भक्त का गुणगान कर रहे थे। तो वे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन गए। तो जब वे वृंदावन जाते हैं तो वे गोविंद कुंड पे विश्राम कर रहे होते हैं माधवेंद्रपुरी। तो जब विश्राम कर रहे होते हैं वे भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में जगह जगह पर हमें वैष्णव सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो मैं जैसे आपको कथा करूंगा, मैं आपको वैसे वैसे वो सिद्धांत भी बताता रहूंगा। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी शारीरिक स्तर पे नहीं थे, उनको खाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वे नाम जप कर रहे थे। तो हमें ये जानना है कि अभी भी हम जब बहुत ऐसे एडवांस भी हो जाए भक्ति में, तो वे नाम जप कभी भी नहीं छोड़ना। ये माधवेंद्रपुरी ने हमें बताया है कि नाम का भगवान के नाम का जप कर रहे थे और उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। तो इतने में एक बालक आता है और एक दूध का लोटा लेके माधवेंद्रपुरी के पास आता है और कहता है कि मैं गोपाल हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ और मैं आपके लिए कुछ दूध लाया हूँ, इसका सेवन कर लीजिए, आप भूखे हैं। माधवेंद्रपुरी को समझ में आता नहीं है कौन है, कैसे इसको पता पड़ा मैं भूखा हूँ, उससे ले लेते हैं और वे पी लेते हैं। वो बालक बोल के जाता है कि मैं वो लोटा बाद में आके ले जाऊंगा। तो फिर उस दिन जब शाम को भगवान माधवेंद्रपुरी थोड़ा विश्राम कर रहे होते हैं, उनकी आंखें बंद होती है, तो उनके सपने में वही बालक गोपाल आता है। वो कहता है कि मैंने ही गोवर्धन उठाया था, मैं ही गोवर्धन उठाने वाला हूँ और मेरे पौत्र वर्षनाथ ने यहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित किया था। और फिर कुछ मुसलमान आए तो मेरा जो पुजारी था वो मूर्ति को छुपा के
और यहाँ से चला गया। और मैं हजारों वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी आएगा, कब मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा और मेरी सेवा करेगा। देखिए, भगवान यहाँ पे किसी से भी सेवा ले सकते थे, पर वे माधवेंद्रपुरी के लिए वेट कर रहे थे कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और कब मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। फिर उनको माधव जब उनको सपने आता है, उनकी नींद खुल जाती है, तो वे बड़े दुखी होते हैं कि भगवान खुद मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान नहीं सका। उन्हें बहुत रोना आता है माधवेंद्रपुरी को, पर वे अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। भगवान ने उनको सेवा दी होती है कि उन बाहर निकालने की माँ गुफा से, और तो वे सब किसी गांव वालों को लेके जाते हैं और भगवान को बाहर, मूर्ति को बाहर निकालते हैं और उनको ऊपर पर्वत के ऊपर स्थापित कर देते हैं, जैसे कि भगवान ने उनको आदेश दिया था। और फिर वे उनको भोग वगैरह लगाते हैं। गोविंद कुंड के 100 घड़े लाके उनको स्नान कराया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनको थोड़ी ठंडक मिले, क्योंकि भगवान कहते हैं कि गोपाल ने उनको कहा होता है कि मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ठंड ताप इतने सालों से मैं सहन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो आप। तो इस तरीके से सेवा शुरू होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि सेवा करने के लिए फिर ब्राह्मण दीक्षित चाहिए होते हैं। यहाँ पे माधवेंद्रपुरी ने बताया पूरा कि 2 जो ब्रह्मचारी आते हैं साउथ से, वे उनको दीक्षा देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं ताकि वे भगवान की सेवा कर सकें। तो इस समय क्या मिलता है कि दीटी जो सेवा होती है वे केवल ब्राह्मण दीक्षित करनी चाहिए। हमारे उदयपुर में तो जगन्नाथ जी हमारे बहुत कृपालु है कि कोई भी जाके उनकी सेवा कर पा रहा है, तो उनकी कृपा है। पर ऐसे मंदिरों में अलाउड नहीं है, जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वे ही सेवा कर सकते हैं। और ये माधवेंद्रपुरी ने सिखाया, कितने साल पहले सिखाया कि ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि माधवेंद्रपुरी फिर बहुत से लोग आते हैं, वहां पे एक अन्नकूट उत्सव भी होता है। और कृष्ण कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि एक अन्नकूट उत्सव तो कृष्ण ने मनाया था जब गोवर्धन की लीला हुई थी, और एक अन्नकूट उत्सव माधवेंद्रपुरी ने मनाया है। जब पूरा जो पर्वत होता है वो पूरा व्हाइट हो जाता है, चावल से, दाल से और आटे से, इतना अनाज और गांव वाले लेके आते हैं वहां पर। तो फिर माधवेंद्रपुरी वहां पे भगवान के लिए मंदिर स्थापित करते हैं। जो धनाढ़ लोग होते हैं वो दक्षिणा देते हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनके लिए मंदिर बनवा देते हैं और उनकी सेवा शुरू हो जाती है। तो एक दिन वापिस गोपाल भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं कि माधवेंद्रपुरी, मेरा ताप अभी भी कम नहीं हो रहा है, मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, तो तुम जाओ जगन्नाथपुरी और वहां से मेरे लिए चंदन लेके आओ। अब यहाँ पे एक सेवा का बहुत बड़ा भाव दिखाते हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी को भगवान ने कहा कि तुम वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ। और उस जमाने में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई एरोप्लेन नहीं था, ना कोई बस हुआ करती थी। उनके पास 11 पैर की 2 गाड़ी थी, उसके ऊपर पैदल चल के जाना था उनको। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न नहीं किया कि मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर सेवा करने के लिए, कैसे लेके आऊंगा, किसी से मंगवा लो। तो इसलिए ये भगवान ये दर्शाया है कि अगर भगवान को कोई आदेश हो जाता है तो सेवा को हमें कैसे निभाना है। तो माधवेंद्रपुरी वहां से अगले दिन सुबह उठ के थोड़ा सेवा का बारे में समझा के और वहां से निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में वे शांतिपुर रुकते हैं। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर रुकते हैं, उनको अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं और फिर उसके बाद में रेमुना पहुंचते हैं। रेमुना में वे जगन्नाथ गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं। जब रेमुना में पहुंचते हैं तो वहां पे पुजारी उनको बहुत ही सुंदर भोग लगा रहा होता है। तो वे क्या सोचते हैं कि भगवान को इतना सुंदर भोग लग रहा है कि मैं भी अपने गोपाल को ऐसा भोग लगाऊं। उनके मन में क्या विचार आता है माधवेंद्रपुरी के मन में कि मैं भी अपने गोपाल को ऐसा भोग लगाऊं। तो फिर माधवेंद्रपुरी वहां के पुजारी से पूछते हैं कि आप भी कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या बनाते हैं भगवान के लिए, मुझे बताइए। तो वे पूरा पुजारी जी माधवेंद्रपुरी को पूरी बात बताते हैं। उसके बाद वे माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि यहाँ पे एक शाम के समय में 12 घड़ों में पात्र में भगवान को शीर का भोग लगाया जाता है। शीर मतलब दूध का, गाढ़े दूध की कुछ खीर टाइप होती है। मैंने भी कभी मौका नहीं मिला खाने का, आप लोगों ने कभी किसी को मौका मिला तो बहुत धनी है। तो वे माधवेंद्रपुरी को शीर के बारे में बताते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि एक पात्र में 12 पात्रों में लेके आया होता है शीर भगवान का भोग लगाने के लिए। तो ढक्के नहीं लाए होते हैं, तो माधवेंद्रपुरी की उसके नजर पड़ती है। तो माधवेंद्रपुरी को ये सोचते हैं, अपने अपने लिए नहीं सोचते हैं, वे सोचते हैं कि ये पात्र को मैं चख पाता तो मैं भी मेरे गोपाल के लिए ऐसी शीर बनाता। तो फिर माधवेंद्रपुरी को अपराध का लगता है कि मैंने भगवान के भोग को
चखने का अपराध कर लिया और वे उस जगह को छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या शिक्षा देते हैं कि भगवान का जब भी भोग लगाया जाए उसको कवर करके लाना चाहिए। उसको खाली जो एक भोग लगाने वाला होता है, जिसने भोग बनाया होता है, उसको देखना चाहिए और किसी को उसके ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए। खाली नजर पड़ने से भी वो दूषित हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में अगर ये भाव आ गया कि मैं इस भोग को ग्रहण करूं तो वो दूषित हो गया, चाहे हमने चखा है नहीं चखा, वो दूषित हो गया। तो वो भगवान को भोग नहीं लग सकता। कभी भी आप भगवान को भोग लगाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने एक बार भी उसको देख भी लिया और उसको आपके मन में भोग करने की इच्छा होगी कि मैं इसको खा लूं, तो फिर वो भगवान को भोग नहीं लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी चले जाते हैं शहर में। तो होता क्या है, रात को गोपीनाथ जो हेड पुजारी होते हैं उसके सपने में आते हैं। जो रेमुना के गोपीनाथ के हेड पुजारी होते हैं उनके सपने में आते हैं। उनके सपने में आके क्या बोलते हैं कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, वो बाजार में है, उसके लिए मैंने एक क्षीर का भोग एक पात्र रखा हुआ है। तुमने सारे पात्र हटाए थे पर एक पात्र मैंने उसके पीछे पर्दे के पीछे छुपा के रख दिया था, तो तुम वहां जाके देख लो। तो जैसे ही ये उसको सपने में आता है पुजारी को, पुजारी एकदम नींद से जग जाता है। और फिर पहली बात इसमें वापिस शिक्षा क्या मिलती है, वो पुजारी उठ के पहले स्नान करता है और फिर भगवान के दर्शन के लिए जाता है। तो यह यहाँ पे स्नान का महत्व बताया गया है। स्नान क्या होता है कि अगर हम 1 घंटा भी सो गए हैं, 1 घंटा की हमने नींद ले ली है, तो हमें भगवान के विग्रह के सामने जाना है तो स्नान करके जाना चाहिए। इसमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह के स्नान भी बताए गए हैं कि मुनि स्नान होता है, मनुष्य स्नान होता है, राक्षस स्नान होता है। जो मुनि स्नान होता है सुबह 4 से 5 बजे तक का होता है, मनुष्य स्नान शायद 6 से 7 बजे तक का होता है, और उसके बाद का जो राक्षस स्नान होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुनि स्नान करना है हमेशा, और स्नान करके ही जप करने बैठना चाहिए, भगवान की सेवा करने बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही उठ के सुबह सुबह उठ के जप करने बैठ जाते हैं, तो उससे होगा क्या कि हम तमोगुण में होते हैं, रात्रि के समय हम तमोगुण में होते हैं। पर हम जब सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं तो हम सतोगुण में प्रवेश करते हैं। तो फिर इससे हमारा जप और भगवान से हमारा कनेक्शन अच्छा बैठता है। तो हमेशा हमें सुबह स्नान करके जप करने बैठना चाहिए। तो वो क्षीर का पात्र देखता है, पुजारी जाता है अंदर भगवान के कक्ष में, और क्षीर का पात्र देखता है वहां पड़ा हुआ होता है। फिर वो पात्र लेके जगन्नाथ वो जाता है भगवान माधवेंद्रपुरी को ढूंढने के लिए बाजार में, और बाजार में जाके जो सवाल लगाता है कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी सुनते हैं तो वे आगे आते हैं। तो वो जो पुजारी होता है वो सबसे पहले उनको प्रणाम करता है माधवेंद्रपुरी को। तो ये नहीं सोचता है, वो खुद ब्राह्मण होता है जो पुजारी, पर वो ये नहीं सोचता है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, या किस जाति का है, मुझे प्रणाम करूं नहीं करूं। जिसके सपने में भगवान खुद आए हों, वो कितना बड़ा भक्त होगा भगवान का। और तो वो खुद भी बड़ा भक्त है ना, पुजारी को भी तो सपने में आए थे भगवान, पर वो उस पर घमंड नहीं कर रहा था। पर वो भगवान के जिस माधवेंद्रपुरी के लिए आके उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है कि उसको शीर दे के आओ, तो वो कितना बड़ा भक्त होगा। ये देख के वो भगवान के चरणों में, वो माधवेंद्रपुरी के चरणों में दंड मस्तक होता है और दंडवत प्रणाम करता है उनको। उसके बाद में वो उनको पात्र देता है माधवेंद्रपुरी को, और बोलता है कि ये पात्र आपके लिए गोपीनाथ ने भेजा है और आप इसको ग्रहण कीजिए। माधवेंद्रपुरी जब ये सुनते हैं तो वे रोने लग जाते हैं। देखिए क्या भाव होगा ये उस समय, भगवान अपने भक्त के लिए शीर चुरा के भेज रहे, उसके बाद से वे शीर चोर गोपीनाथ कहलाने लग गए। कितना बड़ा आप समझ सकते हैं कि भक्त को भगवान एक भक्त के लिए सेवा के लिए लालयित होते हैं। हम भक्त अपराधीन ही असतरित वजह साधवे ग्रस्त दे भक्त भक्त जन प्रेम, कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। दुर्वासा मुनि को विष्णु जी कहते हैं अम्बरीश महाराज की कथा में कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्र ना समझे। तो उसके बाद माधवेंद्रपुरी को जब ये पता पड़ता है तो माधवेंद्रपुरी उसमें सोचते हैं कि अब यहाँ पे रेमुना में मेरी बहुत ज्यादा ख्याति हो जाएगी, लोग ये सोचने लगेंगे कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई है, मेरा बहुत यश होगा, तो वे मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और वो स्थान को छोड़ देते हैं। भाव भक्ति के 9 लक्षण रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं, उसमें एक है मान शून्यता। भगवान के भक्त को मान शून्यता होती है, उसको कभी भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भक्ति नहीं करता है। कोई नहीं सोचता है कि मैं भक्ति करूं तो मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, मुझे कुछ और मिलेगा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, चैतन्य महाप्रभु ने ये तो कहा। और चैतन्य महाप्रभु ने हरे के आगे ना लगाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। अगर कलयुग के लोग क्यों लगाए, कलयुग लोग क्या करते, एक के आगे लगाते ना धनम, जन्म सुंदरी कविता,
तो वो क्या करते हैं, ना जन्म ना धनम हो जाता ना, बाकी सब में अलाउड है कि चैतन्य महाप्रभु ने बाकी सब अलाउ कर दिए, ना धनम जन्म सुंदरी कविता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हर एक के आगे ना लगाया कि कुछ भी अलाउड नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी वहां से फिर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। पर भगवान की भक्ति ख्याति को रोक सकती है क्या? एक सूर्य को आप ढकने का प्रयास करोगे तो ढक सकते हो, अगर उसकी रोशनी दिखेगी ना, तो उनकी ख्याति वहां जगन्नाथपुरी में उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाती है कि एक माधवेंद्रपुरी हुए, उनके लिए गोपीनाथ ने शीर चुराई और वे वहां पे पहुंचते तो सब लोग बहुत उनके लिए गुणगान करने लग जाते हैं। पर माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मुझे गोपाल ने, वो पूरी कथा बताते हैं कि मुझे गोपाल ने यहाँ पे भेजा है चंदन लेने के लिए, तो मैं चंदन लेने के लिए आया हूँ और मेरे चंदन के लिए आप अरेंजमेंट कर दीजिए। तो उस समय क्या होता है कि चंदन जो होता है सरकारी नियंत्रण में होता है, तो वहां पे जो भक्त होते हैं वे पूरे उनकी मदद करते हैं, सरकारी नियंत्रण से उनको चंदन दिलवाते हैं और केसर भी दिलवाते हैं। और उनके साथ में 2 सर्वेंट, एक ब्राह्मण और एक सेवक भेजते हैं जो उठा के रेमुना उसको लेके जा सके। अब देखिए उनको उठा के भी वापस चल के जाना था, और यहाँ पे वर्णन भी आता है कि कुछ कुंटल मनों में वो लेके आए थे, वो उठा के उनको वापिस रेमुना जाना था, तो वह जगह वापिस वृंदावन जाना था, तो वे उठा के उसको चल पड़ते हैं। वास्ते में वापिस रेमुना में रुकते हैं, रेमुना स्थान पे बीच में आता है तो वहां पे वापिस रुकते हैं। और जो जो ब्राह्मण होता है, पुजारी होता है, वो माधवेंद्रपुरी को पहचान जाता है, तो उनको वापिस एक क्षीर का पात्र देता है ग्रहण करने के लिए। उस दिन शाम को वापिस जब माधवेंद्रपुरी रेमुना में रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनके सपने में वापिस फिर वे भगवान दर्शन देते हैं। भगवान क्या कहते हैं उनको, इस बार गोपाल क्या कहते हैं माधवेंद्रपुरी को, 3 बार उनके दर्शन में आ गए हैं माधवेंद्रपुरी के, ये तीसरी बार आ रहे हैं। क्या कहते हैं गोपाल को, माधवेंद्रपुरी को, कि जो आप चंदन लेके आए हो वो मेरे वृंदावन ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यही गोपीनाथ में लगा दो, मैं और गोपीनाथ एक ही हैं, और आप यहीं पे लगा दो तो मेरे को हो जाएगा। ये ऐसा क्यों बोलते हैं गोपाल? क्या होता है कि उस जमाने में जो चुंगियां होती है, जगह जगह मुसलमान लोगों का नियंत्रण होता है और चुंगियां होती है, तो गोपाल को ये भय था कि माधवेंद्रपुरी को बहुत कष्ट होगा वृंदावन तक पहुंचने में चंदन लेके, क्योंकि चंदन जो होता था उनको सरकारी ऐसे इधर से उधर लेके नहीं जा सकते थे, सरकारी कागज के दिखाने के बाद ले जा सकते थे और चुंगी चुकानी पड़ती थी। तो उनको लगा गोपाल को कि कष्ट होगा माधवेंद्रपुरी को, और माधवेंद्रपुरी इस बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे थे। माधवेंद्रपुरी तो भगवान ने उनको आदेश दे रखा है, उस आदेश को पूरा करने के लिए सारा प्रयत्न कर रहे थे। उनको ये नहीं लग रहा था कि मैं इतने कष्ट उठाऊंगा, कहीं मुसलमान रास्ते में आएंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे बंदी बना लेंगे, मुझे मार डालेंगे, कुछ भी हो जाएगा, वे कुछ भी नहीं सोच रहे थे, पूरा भगवान पे निर्भर थे। जैसे भगवान ने उनको आदेश दिया उस प्रकार से उस सेवा को कर रहे थे। तो जब ये माधवेंद्रपुरी को आदेश मिला तो सुबह उठे हुए और जो रेमुना के पुजारी थे उनको जाके ये बात बोली उन्होंने कि मेरे सपने में कल भगवान गोपाल आए थे, उन्होंने बोला कि चंदन को यहीं पर गोपीनाथ को लगा दिया जाए, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप गोपीनाथ को चंदन अर्पण करें और इसके लिए आप सेवक पे रख लीजिए, उस सेवक का वेतन भी मैं दे दूंगा। माधवेंद्र कहते हैं उनको कि सेवक का जो वेतन होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, और आप इनको गोपाल को, ये गोपीनाथ को चंदन का लेप कराइए। तो ये पूरी माधवेंद्रपुरी की कथा थी। माधवेंद्रपुरी फिर वहां पे उसके बाद क्या होता है, चतुर्मास शुरू हो जाता है, तो वे जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो चतुर्मास के बाद में वापिस वे रेमुना में आते, रेमुना में ही माधवेंद्रपुरी की समाधि है। तो जब भी हम कभी रेमुना जाए तो हमें उनकी वहां समाधि के दर्शन भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ तक का रिकैप मैंने सुनाया आपको पहले का सारा, जो हमें आज शुरू करना है वहां से मैं थोड़ा सा वापिस बोलने का प्रयास करता हूँ। माध्य लीला अध्याय 4 और श्लोक नंबर है 154 से। चलिल माधवेंद्रपुरी चंदन लैया, कति दिन रेमुने उतरिल गया। इस तरह माधवेंद्रपुरी चंदन से वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों के बाद वे रेमुना गांव तथा वहां के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि वे जगन्नाथपुरी से चंदन लेके वापिस वृंदावन की तरफ चल पड़ते हैं, तो बीच में रेमुना में ठहराव करते हैं। गोपीनाथ चरणे केला बहु नमस्कार, प्रेमावेश नित्य गीत करिला अपार। जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अनेक बार नमस्कार किया। वे प्रेम भाव से सतत नृत्य और गान करने लगे। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करिला, शीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइला। जो गोपीनाथ के पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को
फिर से आए देखा तो उन्होंने उन्हें सादा नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद खिलाया। सही रात्रि देवैले करीन शयन शेष रात्रि हेले पूरी देखिले स्वप्न। वापिस मादनपुरी के सपन में गोपाल आए। गोपाल असिया कहे सुने माधव कपूर चंदन अमित आइलाम सब। वे कहते हैं कि मुझे कपूर चंदन सब मिल गया है और मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। कपूर सहित घसी है सब चंदन गोपीनाथेर अंगे नित्य करे न लेपन। कि आप ये कपूर चंदन को लेके गोपीनाथ के चंदन पे लेप कर दो, आपको मेरे पास ही वृंदावन डालने की जरूरत नहीं है। गोपीनाथ अमर सही एक ऐ अंग है, यहाँ के चंदन दिले सब हबे मोर तापशय। कि आप मैं और गोपीनाथ में कोई फर्क नहीं है, आप गोपीनाथ को चंदन का लेप कर दोगे तो मेरे शरीर का लेप हो जाएगा और मुझे भी मेरा भी ताप खत्म हो जाएगा। द्विधा ना भावी ना करिए किछु मने, विश्वास करे चंदन देही अमार वचने। मेरे आदेश के अनुसार कार्य करके तुम कनिक भी संदेह मत करो, मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक है वो करो। क्या कहते हैं कि आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। अभी मत सोचो कि आपको वृंदावन ही आना है, मैंने आपको पूरा कह दिया है, आप इसको यहीं रखो और गोपीनाथ को ये चंदन लगा दो। हे बलि गोपाल गेल कोसाई गजागिला, गोपीनाथ सेवक गने डाकिला अनिला। इसका आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और माधवेंद्र पुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। प्रभु आज्ञा हेल कही कर्पूर चंदन गोपीनाथ रंगे नित्य करे न लेपन। माधवेंद्र पुरी ने कहा गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर चंदन का लेप करो, जिससे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। इहा के चंदन दिले गोपाल हे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर ताराज्ञा से प्रबल। यदि गोपीनाथ के चंदन शरीर पर चंदन का लेप किया जाएगा तो गोपाल को शीतलता मिलेगी। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन, सुने आनंद हेला सब के रहमना। गोपीनाथ के सेवक ये सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने का प्रयोग होगा। पूरी कहे ए दुई कशी पे चंदन आर जाना दुई दिव्य वतन। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि दो सेवक जो उनके साथ आए थे जगन्नाथपुरी से, वे कहते हैं कि ये दोनों चंदन का लेप इनके ऊपर करेंगे और मैं और किसी सेवक की आपको जरूरत हो तो भी उसका वेतन मैं देने को तैयार हूँ, आप भगवान का अच्छे से चंदन लेप कीजिए। यही मच चंदन दे प्रत्यय घसिया, पराय सेवक सब आनंद करैया। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ के चंदन घिसकर लेप किया जाता और इसे गोपीनाथ के सभी सेवक बहुत प्रसन्न थे। प्रत्यय चंदन पराय यावत हेल अंत, तथा रहिल पूरी तावत पर्यंत। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और अब आनंदपुरी तब तक वहीं पर है। ग्रीष्म काले अंत पूरे नीलाचल गिला, नीलाचल चतुर्मास आनंद रहिला। इसके बाद क्या हुआ कि ग्रीष्म के बाद चतुर्मास शुरू हो जाता है। जो चतुर्मास में ये एक नियम होता है कि जो भी सन्यासी होते हैं वे कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, वे उसी जगह पे निवास करते हैं जहाँ पे वे उसी समय होते हैं। जैसे महाप्रभु साउथ की यात्रा पे जाते हैं तो वे रंगनाथ में श्रीरंगम में जब पहुंचते हैं तो चतुर्मास शुरू हो जाता है, तो उस समय वे फिर 4 महीने वहीं पर ही रहते हैं वेंकट भट्ट के घर पर। तो इसी तरीके से माधवेंद्रपुरी जैसे यहाँ चतुर्मास शुरू हो जाता है तो वे जगन्नाथपुरी में रहते हैं और कहीं नहीं जाते। श्री मुखे माधवेपुरी अमृत चरित्र, भक्त गणे सुनेला प्रभु करे आस्वादित। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की और जब ये सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा माधवेंद्रपुरी की लीला को सभी भक्तों को सुनाया। जो 4 भक्त उनके साथ में थे उनको ये कथा सुनाई उन्होंने माधवेंद्रपुरी की। प्रभु कहे नित्यानंद करे विचार, पूरी संभाग्यवान जगत नहीं यार। महाप्रभु कहते नित्यानंद प्रभु को कि सोचे नित्यानंद कि माधवेंद्रपुरी से बड़ा भगवान भाग्यशाली भक्त कौन हो सकता है, उनसे बड़ा कौन भाग्यशाली हो सकता है। दुग्ध दान चले कृष्ण यार देखा दिल, 3 बार स्वप्ने आसी यारे आज्ञा किल। के जिनके लिए खुद भगवान दूध लेके आए उनके सामने, फिर उनके लिए चोरी भी की भगवान ने
और 3 बार उनके सपने में आए। पहली बार सपने में आते हैं तब बोलते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दूसरी बार आते हैं तब बोलते हैं कि मेरे लिए चंदन लेके आओ। तीसरी बार आते हैं तब बोलते हैं कि मेरे को यहीं पर चंदन का लेप मेरे लिए यहीं पर ही कर दो। तो 3 बार माधुरी त्रिपुरी के सपने में आते हैं। यार प्रेमे वश हैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करित जगत तारिला। माधेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और इनकी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान ने सारे जगत का उद्धार कर दिया। यहाँ लागी गोपीनाथ शीर खेल चोरी, अतएव नाम हेल शीर चोर करी। जिस दिन से भगवान ने उनके लिए शीर चुराई थी उस दिन से गोपीनाथ का नाम हो गया शीर चोर गोपीनाथ। कपूर चंदन यार अंगे चंदाइला, आनंदे पूरी गोसाई प्रेमा उत्तलीला। माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के शिव विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगत प्रेम से विहीन हो गए। मलेच्छ देशे कर्पूर चंदन अनित जनजाइला, पूरी दुख पाइबे यह जानीला गोपाल। यहाँ पे कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी को चंदन लेके मलेच्छ मतलब ये जो मुसलमानों के प्रदेश से गुजरना था, तो इसलिए चंदन को जैसे वे पाते हैं तो गोपाल सोचते हैं कि माधवेंद्रपुरी परेशान होंगे तो उनके लिए वो ऐसी व्यवस्था करते हैं। महादयामय प्रभु भक्त वत्सल, चंदन परि भक्त श्रम करिला सफल। भगवान अत्यंत दयालु है और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। अतः जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। पुरीर प्रेम प्रकाष्ठा करे विचार, अलौकिक प्रेम चित्त लगे चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनके सारे प्रेम असाधारण हैं। निस्संदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। परम व्यक्त मौनी सतत उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संग हीन। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे, वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि न रखते थे और संसारी बातों करने के भय से अकेले रहते थे। क्या कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी पूरी तरह से विरक्त थे, उनको कोई भी भौतिक चीजों से लालसा नहीं थी और ना ही वे कोई भौतिक कार्य करने में रुचि रखते थे और न संसारी बातें करते थे। जो ये ग्राम वार्ता कहा है चैतन्य महाप्रभु ने इसको कि गांवों जो एक गृहस्थ लोग जो वार्ता करते हैं दिनचर्या के करते हैं, वे उस चीजों में किसी में भी थे ही नहीं। माधवेंद्रपुरी पूरी तरह से विरक्त थे, संन्यास से पूरी तरह से विरक्त थे। हे जन गोपाल आज्ञामृत पाइया, सहस्त्र क्रोश आसी बोले चंदन मांगिया। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांगकर चंदन एकत्रित करते हुए हजारों मील की यात्रा करी। भूखे रहे तब अन्न मांगे न खाइया, हे न जन चंदन भारे वही लाइया गैया। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। देखिए वे भूखे होते थे पर वे किसी से भी मांगते नहीं थे, वे शारीरिक स्तर पे ही नहीं थे, पर जब गोपाल ने उनको चंदन आने के लिए कहा तो वे वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक पैदल आने को तैयार हो गए और एक बार भी सोचा नहीं कि मैं सेवा को कैसे पूरी करूंगा। मने के चंदन तोला विशेष कर्पूर, गोपाल पायरी में आनंद प्रचुर। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता न करके बांधवपुरी एक मन चंदन लगभग 82 पौंड तथा 20 तोला कपूर लगभग 8 औंस गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। ये दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। देखिए 82 पौंड चंदन लेके आए थे वो उठा के, तो सोच सकते हैं गर्मी के समय में वे जगन्नाथपुरी से कैसे उन्होंने विचार किया होगा कि मैं लेके जाऊं उसको। उत्केर दानी रखे चंदन देखिया, था एड़ाई राजपथ दिखाईला। होता क्या था, जगह जगह पे लोग उनको चुंगी नाके थे वहां रोका जाता था, तो उनको एक राजपत्र था तो दिखाते थे और वहां से फिर पार निकलते थे। मलेज देश दूर पथ जागत पार, हे मत चंदन ने नाही ए विचार। माधवेंद्रपुरी ने वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। संगे ए वट नाही घाटी धन न दीते, तथापि उससे बड़ चंदन लाइया याही थे।
यद्यपि माधवेंद्रपुरी के पास एक छदाम भी नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकलने की तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र ध्यान गोपाल के वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले जाने में था। माधवेंद्रपुरी के पास में कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो वो चुंगी कैसे चुकाते? पर उनको कोई भय नहीं था कि मैं इस चुंगी को कैसे चुकाऊंगा, इसको पार कैसे करूंगा। वे जाते और उसको किसी तरीके से वहां से निकल जाते। देखिए, ये होता है भक्त का भाव, शुद्ध भक्त का भाव। माधवेंद्रपुरी की गाथा ऐसी चैतन्य महाप्रभु नहीं सुना रहे। एक शुद्ध भक्त भगवान खुद गुणगान कर रहे हैं जिसकी गुणों का, उस भक्त के बारे में हम सोच सकते हैं क्या होगा। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस चैतन्य माधवेंद्रपुरी की उसी परंपरा में आ रहे हैं। वो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रगाढ़ प्रेम रे सवार आचार, निच दुख विनाशी ना करे विचार। उत्कृष्ट भगवत प्रेम का ही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधा या विघ्नों पर विचार नहीं करता और सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तत्ते अनुकंपा सूक्ष्म मानो गुंजान आत्म विपाकम हित भाग बपुर विविध नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सधाय भाग। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा था कृष्ण भगवान को कि आपकी कृपा से ही लोग कष्ट पा रहे हैं, वो आपकी कृपा है। वो हमें जो भी कष्ट मिलते हैं, हमें आपकी कृपा समझनी चाहिए कि आपका प्रसाद है हमारे लिए, और उसी भाव से हमें उसे ग्रहण करना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का फल है, मैंने जो कर्म किए हैं मुझे कर्मों का फल मिल रहा है। 5 चीजें एक प्रभुपाद जी ने भागवतम में जब गजेंद्र मोक्ष लीला आती है, जब इंद्रदेव महाराज को अगस्त्य मुनि से श्राप मिलता है, वहां पे उसके तात्पर्य में लिखा है कि हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का फल है, कि मेरे कर्म फल खत्म हो रहे हैं, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, भगवान की इच्छा है और मेरे शुद्धिकरण के लिए है। 5 चीजें वहां पे लिखी प्रभुपाद जी ने, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। आप कभी पढ़ेगा गजेंद्र जो लीला है 8वें कैंटो में, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है इसका पूरा। तो कि मेरे कर्म फल है और मेरे कर्म फलों का कर्म फल भगवान खत्म कर रहे हैं, मेरे शुद्धिकरण के लिए है और भगवान की इच्छा है और भगवान की कृपा है। तो जब गजेंद्र, ये कई बार कहा जाता है ना कि मनुष्य पुरुष जब जानवर के शरीर में चेतना कैसे हो सकती है, पर एक गजेंद्र को ये चेतना थी कि मैं लास्ट समय में क्या था, मैंने क्या भक्ति करी है। तो तभी तो उसको प्रार्थना याद आई थी जब वे सरोवर में होते हैं और वो मगरमच्छ उनका पैर खा रहा होता है, तो सब परिवार 3 लाख बताते कि 3 लाख पत्नियां थी उसकी वहां पे। अगर 1-2 पत्नी में अंदर जाती तो उसको बाहर निकाल सकती थी और बचा सकती थी, पर कोई अंदर प्रवेश नहीं करती। तब वो प्रार्थना उनको याद आती है कि मैंने भगवान की ऐसे भक्ति करी थी, और वे भगवान को याद करते हैं उस समय। तो वो उनको उस समय ये इसीलिए याद रहा कि जब अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दिया, इंद्रद्युम्न जो राजा थे, वे तो सब वैराग्य लेके कुटिया में लेके भगवान की भक्ति कर रहे थे, वे तो अलग से रह रहे थे ना। तो वहां पे अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया, तो वैसे सोच सकते थे ना कि मुझे क्यों श्राप दे रहे हो आप, मैं तो यहाँ अलग से बैठ के भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। पर वे उसको कुछ भी प्रतिकार नहीं करते हैं और वे उनको प्रणाम करते हैं। और उनको अगस्त्य मुनि ने कहा था कि तुम्हें एक हाथी का शरीर मिलेगा, तो वे हाथी का शरीर लेने को भी तैयार हो जाते हैं। तो यह इसलिए कहा गया है कि एक हाथी के शरीर में भी उनको ये चेतना क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया उस चीज को और उनके उसका प्रतिकार नहीं किया। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी इस श्लोक के साथ में बता रहे हैं कि अगर जब हम कोई भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, उसको हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, तो हम दाएं भाग बन जाते हैं, एक उत्तराधिकारी बन जाते हैं भगवान का। जैसे एक जो पैसे वाला आदमी होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी भाग होता है उसको पुत्र का होता है। तो ऐसे ही हम भी अगर हम ये इसका प्रतिकार नहीं करते उस समय में, तो हम भी भगवान के दाएं भाग बन जाते हैं, एक उत्तराधिकारी बन जाते हैं उसको स्वीकार करने का। एक इसमें जो 8 कैंटो में जो समुद्र मंथन लीला है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर एक चीज बताई गई है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको भक्ति के बारे में। जब ये इसमें कहा जाता है कि भगवान की जो भक्ति या किसी गुरु के आदेश का पालन करना होता है, तो देवताओं ने समुद्र मंथन लीला के समय बताया है। हम देवताओं दानवों के बीच में समझ सकते हैं। देवताओं के गुरु कौन थे? विष्णु। तो विष्णु ने उनको क्या कहा था कि आप ये इसका समुद्र मंथन की लीला करनी है। तो जब ये उनको कहा गया, उस समय जो मंदरांचल पर्वत लाने के लिए कहा जाता है उनको, और मंदरांचल पर्वत लाके समुद्र मंथन के लिए
तैयारी की जाती है। उस समय वासु की जो नाग होता है उसको रस्सी बनाई जाती है समुद्र के मंथने के लिए। तो उस समय कृष्ण विष्णु जी देवताओं को कहते हैं आप वासुकी के मुंह को पकड़ो, और दानवों को कहते हैं कि आप उसकी पूंछ को पकड़ो। तो दानव क्या होते हैं, हमेशा भगवान के विरोधी होते हैं। देवताओं जबकि जब शाम का जो मुख होता है उससे विष निकलने का होता है, फुकार मारता है और उनको तकलीफ हो सकती थी, पर देवताओं ने जैसे विष्णु ने कहा उसी तरीके से सेवक को स्वीकार किया। पर दानवों ने उसका प्रतिकार किया। दानवों ने क्या कहा कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। हो सकता है मुंह भगवान, क्योंकि दानव हमेशा उल्टा करते थे, तो वे कहते हैं कि विष्णु ने कहा उनका मुंह पकड़ने के लिए, तो कोई अच्छी बात होगी उसमें, तो हमें मुंह पकड़ना है। तो इसमें कहा जाता है कि सेवा के जो भी सेवा दी जाए उसको हमें उसको श्रद्धा पूर्वक विनम्र पूर्वक करना है। दूसरा भाव क्या था कि चाहे हमें फ्रंट एंड सेवा मिले बैक एंड, क्या हुआ इसका मतलब कि चाहे हम कोई सेवा में हमें हमें नाम यश कीर्ति मिले, और चाहे हम बैक एंड में रहे, जैसे कोई बर्तन साफ कर रहे हैं या मंदिर साफ कर रहे हैं, तो हमें वो सेवा मिलती है, तो उसमें हमें कोई नहीं देखता है। पर अगर हमें कोई प्रवचन के लिए बोला जाता है या कोई ड्यूटी सेवा के लिए बोला जाता है या कीर्तन के लिए बोला जाता है, सब जने हमें जान रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें कौन सी सेवा मिली है, फ्रंट एंड या बैक एंड। चाहे हमारा नाम हो नहीं हो, हमें भगवान की सेवा मिली है, गुरु का आदेश मिला है, हमें उस सेवा को करना है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि गुरु ने हमें आदेश दिया है सेवा करने के लिए, तो उस सेवा को करते समय कि हमें कोई भी कष्ट भी आए तो उसको हमें उस तरीके से लेना है कि अबे जैसे हमें गुरु कहते हैं जब करने के लिए कहा जाता है कई बार, तो हम जब कर रहे हैं तो कई बार हमारे में नींद आने लग जाती है, हमारी बॉडी में एक होने लग जाता है, शरीर दुखने लग जाता है, तो उस समय उस सेवा को छोड़ नहीं देना है। कष्ट आ रहे हैं तो भी उस सेवा को उसी एंथुसियाज्म से बनाए रखना है। वो हमें अब एक जो हमारे मन में सेवा के लिए था, जब पहले माला करने बैठते हैं उस तरीके से हम जैसे बैठते हैं, उस सेवा को वैसी तरीके से करना है, उसको उस समय छोड़ना नहीं है। उस सेवा कोई कष्ट आ गया तो मैं उसको छोड़ दूं, उसको छोड़ना नहीं। जैसे इंद्रमोहन महाराज को हाथी बनने के लिए बोल दिया गया, तो भी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, उसको उस समय उसको उसी तरीके से लेना है। और दूसरा क्या होता है, जब समुद्र मंथन होता है तो बहुत सारे उपहार आते हैं, बहुत सारे उपहार निकलते हैं, तो उस समय हमें उस उपहार के पीछे नहीं भागना है। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो कई बार क्या होगा कि हम हमारा नाम हो जाएगा भक्ति में कि बहुत सुंदर भक्त है, तो लोग आके हमें कुछ उपहार देने लग जाएंगे, कुछ माला पहनने लग जाएंगे, तो उस माला और उस उपहार के पीछे हमें पागल नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि हमें भगवान की सेवा मिली है और ये जो मिल रहा है भगवान के लिए मिल रहा है, तो हमें उसको उसी समय भगवान को ऑफर कर देना है, ना उसको रिजेक्ट करना है ना उसको स्वीकार करना है। और अगर कोई उस पुरस्कार को ले भी जाता है, जैसे देवताओं को, जैसे दानवों को भी कई पुरस्कार दिए गए भगवान के द्वारा वो समुद्र मंथन लीला में, तो देवताओं ने उसका प्रतिकार नहीं किया कि आप उनको क्यों दे रहे हो, नहीं, उन्होंने उनको दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे हमें भक्ति में कई पुरस्कार मिला और कोई उसे हमें ले भी जाता है वापस, तो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए और फिर भी भक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये गुरु निष्ठा के प्रति कुछ एक लीला थी जो मेरे को एकदम से ध्यान आई थी कि मैंने पढ़ा था कहीं उसके ऊपर, तो मैंने आपसे उसकी चर्चा की। इसके बाद का श्लोक है, ए ताड़ गाढ़ प्रेम लोके दिखाई थे, गोपाल तार आइला दिल चंदर आनीते। श्री गोपाल दिखाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते थे, अतः उन्होंने नीलाचल से चंदन का कपूर लाने के लिए उनसे कहा। क्यों कहा गोपाल ने, ये बता रहे चैतन्य महाप्रभु के गोपाल ये बताना चाहते थे कि वे कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, कि उनके एक आदेश पे वे कुछ भी करने को तैयार थे। बहु परिश्रम चंदन रेमुना आलिल, आनंद बढ़िला मने दुख ना गलीला। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आनंद बढ़िला मने दुख ना गलीला, कि भगवान की सेवा करते समय केवल आनंद की वृत्ति होती है और दुख की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, कि कितनी भी घटनाएं आ रही है वो सब नगण्य हो जाती है, केवल उस सेवा का प्रसन्नता ध्यान दी जाती है। परीक्षा करीते गोपाल केल आज्ञा दान, परीक्षा कराइया शेष हेल दयावान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन आने का आदेश दिया, और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खरे उतरे भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। ए भक्त भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझाते हम सब नाई अधिकार। भक्त तथा भक्त के
के प्रिय कृष्ण के माध्य प्रेम भक्ति ऐसा व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति में इतनी क्षमता ही नहीं होती है। हे बले पढ़े प्रभु तार कृत श्लोक, ए श्लोक चंद्र जगतर अचुलोक। मैं यहाँ पे थोड़ा विश्राम देता हूँ क्योंकि इसके आगे का बहुत ही सुंदर माधवेंद्रपुरी का अंत्य लीला का वर्णन हो रहा है। आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें से 111 नंबर से कि माधवेंद्रपुरी के क्वेश्चन नंबर है 191 से, सॉरी, के अंत समय में कैसे माधवेंद्रपुरी की लीला हुआ करती थी, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे आज ये माधवेंद्रपुरी की लीला का वर्णन किया है, जो भगवान खुद अपने भक्त की लीला को बता रहे हैं। तो हमें माधवेंद्रपुरी से क्या शिक्षा मिलती है कि कृष्ण के लिए हमें कोई भी सेवा, चाहे गुरु, देखो कई बार ऐसा होगा कि गोपाल हमें आके कोई आदेश नहीं देगा, कृष्ण हमें हम इतने शुद्ध नहीं है कि हमें कृष्ण आके कोई आदेश दें, पर हमें किसी भी माध्यम से कोई आदेश मिलता है, चाहे किसी वैष्णव के माध्यम से या गुरु के माध्यम से, तो उसे हमारी क्षमता के अनुसार हमें उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें जितनी हमारी क्षमता हो हम उसको प्रयास करें कि गुरु को प्रसन्न करें। वैसे ये भी कहा गया है कि जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, वो उनके लिए तो हमें हमारी क्षमता से बढ़ के प्रयास करना चाहिए। हमारी अगर जितनी क्षमता नहीं है उससे भी हमें आगे बढ़ के प्रयास करना चाहिए। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, ऐसे 3 भक्तों का श्रेणी होती है। तो हमें जितना हमारी कोशिश हो सके उससे भी बढ़ के उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और थोड़ा जो समय बचा है उसमें आप लोगों से वही माख्याति प्रक्षति के लिए मैं हमेशा समय रखता हूँ कि मुझे समय नहीं मिलता है आप लोगों से चर्चा करने का, बात करने का। अभी बीच कुछ में बहुत कुछ हो चुका है। हम भक्त भगवान परीक्षा ले रहे हैं हम सभी की, सभी अभी कोविड से पीड़ित हैं, सब बहुत ही भक्त परेशान हुए हैं। निरंजन शेष प्रभु जी को मैं देख रहा हूँ, उनको कितने वीक लग रहे हैं, अभी देखने में कैसे हो गए हैं वैसे अभी ऐसे लग रहे हैं, और सभी भक्त बहुत परेशान हुए हैं। तो हम सब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस घड़ी से, संकट की घड़ी से हमें बाहर निकाले, सब भक्तों को हमें शक्ति दे कि हम उसको सहन कर सकें और आपके भगवान की सेवा में लगे रहें। तो किसी का भी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, मैंने कोई गलती की हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ बोलने में। अगर किसी का भी कोई है जिज्ञासा तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी टिप्पणी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किसी का है कोई प्रश्न या फिर मैं इसको भी क्लोज कर दें? या प्रभु जी कुछ नहीं है। ठीक है, तो माता जी प्लीज हम इसको एंड कर देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, चेतन चेतामृत की जय, माधवेंद्रपुरी की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो।